मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। प्रातः काल एक सज्जन ने एक पर्चा दिया था मुझे, वो पर्चा मिल नहीं रहा, शायद मैं मेरे हाथ से कहीं गिर गया। हाँ जी, हिंदी। उसमें शायद ऐसी बात थी कि देशभक्ति का ईश्वर भक्ति में कहाँ तक, ऐसा कुछ था। एक चीज और थी मुझे याद है, वो सज्जन यदि हो तो दे दे। प्रातः काल चल रही थी श्री राधा के महाभारत समुद्र की तरंगों के संबंध में। तो जो अगाध चीज है, असीम है, अनंत है, वाणी जिसका निर्वचन नहीं कर सकती, बुद्धि जिसका आकलन नहीं कर सकती, उसका वर्णन असंभव है। नारद जी ने सूत्र कहा है, प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीय। जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, वाणी में आता नहीं। वो तो केवल मन की चीज है और मन ही के द्वारा उसकी अनुभूति होती है, और अनुभव करने वाला भी फिर अपने आप को खो देता है। फिर जो रह जाता है वो अचिंत्य वस्तु रहती है। भगवान राम ने, ये उस दिन बात हुई थी, सीता को संदेश कहलवाया, तत्व प्रेम कर मन अवतोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा, सो मन रहत सदा तुहि पाहि, जान प्रीत रसित नहीं माही। तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल मेरा मन। वाणी उसका निर्वचन नहीं कर सकती, वाणी कह नहीं सकती। वो जानता है केवल मेरा मन, पर वो मन भी कुछ बतला नहीं सकता। क्यों? कि वो मन रहता है निरंतर तेरे पास। बड़ी सुंदर, बड़े थोड़े शब्दों में प्रेम के स्वरूप की व्याख्या कर दी। बड़े कुशल कलाकार थे गोसाई जी महाराज। थोड़े से में तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा सदा तुहि पाहि, जानहि प्रीत रस इतने माही। इतने में ही प्रेम का स्वरूप बतला दिया गया कि प्रेमी का मन जानता है प्रेम को, पर वो प्रेम निरंतर, वो मन रहता है निरंतर प्रेमास्पद के समीप, प्रेमास्पद के पास उनका होकर। तो यहाँ भगवान जो हैं ये तो बने हैं प्रेमी, और भगवती सीता यहाँ पर प्रेमास्पदा हैं। ये उल्टा क्रम प्रेम राज्य में हो जाता है। तो ये मन की चीज है, अंतर की चीज है, वाणी की चीज नहीं, और बाहर दिखलाने की चीज नहीं। प्रकाशिते क्वात पात्रे, ऐसा नारद जी ने कहा। कहीं कहीं
किसी पात्र में इसका प्रकाश हो जाता है। अब तो प्रगट भई दिए जानी, वह मोहन सो प्रीत निरंतर क्यों निभेगी छानी। ये किसी अवस्था में इस प्रकार के जब प्रीत रस छलक उठता है ऊपर समुद्र में, जब बाढ़ आ जाती है तब कहीं उसका पता लगता है, नहीं तो ये केवल बाहर उछलने वाली चीज नहीं, बड़ी गहरी, इतनी गहरी कि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल। डूबे प्रथम अतल तल में, तब मिलता कहीं प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। डूबे प्रथम अतल तल में, तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। प्रेम, भगवत प्रेम, गोपी प्रेम, ये बाजार की चीज नहीं, दुकानदारी का माल नहीं, दाम देकर बदले में मिल जाने वाली चीज नहीं, बड़ी गूढ़, बड़ी गहरी, बड़ी ऊंची। महाराज, प्रेम में कितना त्याग करना पड़ता है, जरा सी एक कल्पना की बात मैं कहता हूं। एक ने किसी एक से प्रेम किया, लौकिक उदाहरण लीजिए आप। प्रेम की किसी मित्र से किया, किसी बंधु को अपना लिया, किसी से प्रेम किया, और उस प्रेम करने में यह हुआ कि उसके घर वाले सब नाराज हो गए, उसका व्यापार नष्ट हो गया, उसको अपने अड़ोसी पड़ोसियों से तिरस्कार प्राप्त हुआ, दुनिया में निंदा हो गई, इज्जत चली गई, मान सम्मान नष्ट हो गया, पर वो प्रेमास्पद उसको मिला। एक ही उदाहरण। दूसरा ये, इससे परे का जो इस प्रेम में फबता है, उस प्रेमास्पद ने उसको ठुकरा दिया, जिसके लिए उसने इन सारे दुखों को उठाया, जिसके लिए इन दुखों का वर्ण किया, जिसके लिए इन कष्टों को, संतापों को बुलाया, जिसके लिए मान, इज्जत, धन लोक पर लोग खोया, वही ठोकर मार के दूर कर दे, निकलो यहां से, हमारे पास कभी ना आना। उस अवस्था में भी उस प्रेमास्पद के प्रति जिसका प्रेम अक्षुण्ण ही नहीं बना रहे, बढ़ता रहे, वो प्रेम पवित्र प्रेम विशुद्ध अनुराग है। विशुद्ध अनुराग में कहीं भी किसी प्रकार की चाह का, कामना का कलंक नहीं। हम बहुत बार बहुत त्याग की अवस्था में सौदा करते हैं, त्याग की अवस्था में हम बहुत बार व्यापार करते हैं। कैसे? हम कहते हैं, देखिए आपके लिए हमने घर छोड़ा, आपके लिए हमने परिवार छोड़ा, आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया। करते तो यहाँ तक नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो जाता है, उसको बहुत बड़े आकार में अपने मान लेते हैं, बताते भी हमने इतना त्याग किया आपके लिए, और आप हमारे लिए कुछ नहीं करते, उसका बदला कुछ नहीं देते। ये तो वहां कहते हैं जहां बदला नहीं मिलता, और जहां बदले में ठोकर मिले, जहां बदले में पदाघात मिले, जहां बदले में तिरस्कार मिले, जहां बदले में धक्के मिले, जहां बदले में गालियां फटकार मिले, वहां क्या मनुष्य धैर्य धारण कर सकता है? वो कहेगा कि हम तो दोनों दिन से गए। ऐसा बुद्धिमान आदमी कहेगा, बड़ी भूल की हमने, हम कितने मोह में पड़े, इधर इस काम के लिए, इस वस्तु के लिए सबका परित्याग किया, ये वस्तु भी नहीं मिली और वो भी नहीं मिली, हम तो दोनों तरफ से चले गए, ये हमारा कुछ भी नहीं बना। दुहन में एको ना है भाई, ये सूरदास जी ने तो गाया बड़े सुंदर दूसरे भाव से, पर हम कह देते हैं। तो ये सौदा प्रेम में नहीं चलता, वहां पर
ये त्याग होता है कि प्रियतम की वो ठोकर मिले और जगत का अपमान मिले, इधर विपत्ति मिले और उधर धक्का मार के गिरा दिया जाए, इतने पर भी जो ये कहे कि प्रेमास्पद तुम मेरे हो, यथा तथा वा विदधातुलम पटु मम प्राणनाथ सैवना परः आश्लिष्यताम पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्याम सुंदर, अरे लंपट, बड़ी सुंदर भाषा है। तुम चाहे मुझे गले लगा लो और तुम चाहे ठोकर मार के गिरा दो, तुम्हारे मन में आवे सो करो, पर मेरे प्राणनाथ तो तुम ही एक हो, दूसरा और कोई नहीं। ये गोपी भाव की जहां हम बात करते हैं वहां ये तैयारी होनी चाहिए, ये इतना तक भय आ जाए। और दूसरा आता है प्रलोभन। बड़े बड़े देवता ऋषि ये सब आकर के भगवत प्रेमी जन का अभिवादन करते हैं। ये मुक्तियां आकर के उसके चरणों का चुंबन करना चाहती हैं। बोधसार में आया कि मुक्ति आती है, वो कहती हमें वर्ण कर लो। पेखत परुष धरो सोमय सुमिरत राम, सुधा रस पेखत परुष धरो। मैं जो जूठी पत्ते चाट रहा था, तुलसीदास कहते हैं, चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो। सो मैं सुमिरत राम, सुधा रस पेखत परुष धरो। परोसा रखा है मेरे सामने अमृत रस, पर मैं उसे पीना नहीं चाहता, स्वीकार नहीं करता। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। देने पर भी मुक्तियों को वे भगवत जन स्वीकार नहीं करते भगवत सेवा को छोड़कर। तो सेवा क्या, उनके मन को जो अच्छा लगे वो सेवा। अगर हमें ठोकर मारने में, ठोकर मारकर गिरा देने में उनको मजा आता है, तो प्रेमी कहता प्राणनाथ और दो ठोकर लगे। तुम्हें आनंद आता है ना, तुमको यदि प्रसन्नता होती है हमें हमारी ठोकर में, तो लगाए चले जाओ, हंसते चले जाओ। ये ठोकरें हमारे लिए दिव्य दिव्य परम दिव्य लाभ की वस्तु हो जाए तुम्हारी ठोकर, और तुम्हारी ठोकर तुम्हारी प्रसन्नता का हेतु। और क्या चाहिए, और क्या इष्ट है? यही तो इष्ट है कि प्रेमास्पद प्रभु जो हमारा है, प्राणनाथ प्राणाराम, वो सुखी होता रहे। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कहीं वासना नहीं। हम लोग जो बहुत बार दुखी होते हैं ना प्रेम के मार्ग में जाते हुए भी, तो पहली बात तो यह है कि प्रेम को हमने समझा नहीं। दूसरी बात, शायद प्रेम के मार्ग पर हम चढ़े नहीं। बहुत दफे काम और प्रेम में बहुत कम अंतर दिखता है। जैसे उच्छृंखलता और स्वाधीनता में बहुत कम अंतर दिखता है, बड़ा भेद। इसी प्रकार काम में और प्रेम में कई बार बहुत साम्य दिखाई देता है और मनुष्य भूल जाता है कहीं काम है या प्रेम है, तो इसलिए भूल हो जाती है। परंतु जो प्रेम का विशुद्ध मार्ग है, जहाँ विशुद्ध अनुराग है, राग का ही जो विशुद्ध रूप है वही भाव होता है। तो राग जब बढ़ करके अनुरागत्व को प्राप्त होता है, तब उसमें भाव का उदय होता है। तो ये जो तीव्र राग होता है, ये राग सारी आसक्तियों को, सारी ममता को सदा के लिए खा जाता है। तो वहां पर अपने अभिमान में अपनी ममता नहीं रहती, अपने वर्ण में अपनी ममता नहीं रहती,
अपनी जाति में अपनी ममता नहीं रहती, अपने लोक परलोक में अपनी ममता नहीं रहती, अपनी यश कीर्ति में अपनी ममता नहीं रहती। इसी का नाम है सर्व त्याग। तो ऐसी अवस्था में कभी उसमें क्षोभ नहीं होता। वो हर अवस्था में अपने प्रियतम का हंसता हुआ मुंह देखना चाहता है। प्यारे के मुख पर मुस्कान, यहाँ चाहे नरक की पीड़ा हो, यहाँ की हमारी नरक की पीड़ा यदि हमारे प्यारे के मुंह पर मुस्कान लाने वाली हो, तो इससे बढ़कर कोई भी वस्तु वांछनीय नहीं हो सकती प्रेमी के लिए। हम जो बात बात पर उबल उठते हैं और मन में कहते हैं कि देखो, हमने चाहे प्रेम नहीं किया होगा पर भगवान तो करते हैं, तो उन्होंने प्रेम क्यों नहीं किया? वे प्रेम करते ही हैं। उनका प्रेम कभी किसी काल में कम नहीं होता। वो तो स्वाभाविक सहज सुहृद हैं प्राणी मात्र के, ये उनकी घोषणा है। सुहृदम सर्वभूतानाम। किसी प्राणी के प्रति भी उनके सौहार्द का किसी प्रकार से अभाव नहीं, परंतु जो उनका हो जाता है वे उसके हो जाते हैं। खास तौर पर मयिते तेषु चाप्यहम्, ये भगवान के गीता में शब्द हैं। वो कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। सारे भूतों में मैं सम हूँ, मेरा कोई द्वेष नहीं, जिससे मैं द्वेष करूं ऐसा कोई नहीं, और मैं खास तौर पर किसी से प्रेम करूं ऐसा कोई नहीं। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, परंतु ये भजन्ति तुमां भक्त्या, जो भक्ति से प्रेम से मुझे भजते हैं, मयिते वे मुझ में हैं, और तेषु चाप्यहम् और उनमें मैं हूँ। तो भगवान का उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाना, उनका भगवान के हृदय में आ जाना, ये हृदयों की एकमेकता प्रेमी और प्रेमास्पद की हो जाती। तो वहां अगर प्रेमास्पद की कोई बात घटी तो प्रेमी में अपने आप वो चीज आगे घट गई, तो वो चीज आ गई उसमें। तो ऐसी अवस्था में क्षोभ का कारण नहीं। जहां भी हमारे मन में क्षोभ है, जहां भी हमारे मन में किसी प्रकार का अशांत भाव है, वहां कोई न कोई हमें चाह है। स शांति मापनोति न काम कामी, जो काम कामी है, जिसको किसी प्रकार की भोग की स्पृहा वो बची हुई है, वो शांति नहीं पा सकता। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्च निःस्पृह्य निर्ममो निरहंकार तो शांति मधिगच्छति। शांति प्राप्त उसको होती है जिसके किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें कोई स्पृहा नहीं रहती, अपेक्षा नहीं रहती, जिसकी शरीर के पदार्थों में ममता नहीं रहती, और जिसकी इस नाम रूप में अहंता नहीं रहती, वो भगवान का भगवज्जन, वो भगवान के स्वरूप का परिचय प्राप्त महापुरुष, अथवा वो प्रेमी जिसकी ममता सारी की सारी भगवत चरणारविंद में जाकर केंद्रित हो गई, जिसकी अहंता सारी की सारी भगवान के दासत्व में जाकर केंद्रित हो गई, जिसकी कामना केवल भगवत सुख रह गया, जिसकी स्पृहा केवल भगवान की श्रीमुख की हंसी रह गई, ऐसा जो प्रेमी जन, उस प्रेमी जन के मन में कभी क्षोभ नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती। वो कभी इस बात को सोचता नहीं, सोचने की बात आती नहीं कि प्रेमास्पद ने मेरे साथ क्या किया और क्या करना चाहिए। यद्यपि प्रेमास्पद सब कुछ करता है। ये प्रेम राज्य की एक बड़ी विलक्षण स्थिति है। रीत नहीं कहती इसको, स्थिति है। क्योंकि ये प्रेम राज्य जो है, इसको अगर हम कल्पना के अंदर ले जाएं तब तो सारी चीज कल्पना की है ही। ये और उस दृष्टि से लीला और लीला में
में अभेद है। लीला करने वाला और लीला एक ही वस्तु, ये चीज है। पर यहाँ पर क्या है कि इस प्रेम के राज्य में प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम, इन तीनों को कायम रख करके लीला चलती है। इस लीला में यद्यपि प्रेमी के हृदय का सारा भाग प्रेमास्पद के हृदय में उदित होता है, और प्रेमास्पद स्वयं उस प्रेमी की इच्छा अनुसार उसी प्रकार का मन निर्माण करके उस प्रेमी की प्रेम कामना को पूर्ण करने के लिए स्वयं सकाम बन जाता है। ये विलक्षण बात। परंतु वो प्रेमी ये नहीं चाहता, उसके मन में संकल्प नहीं होता कि मुझे कुछ उनसे मिले। वो यही चाहता है कि मुझसे उनको सुख मिले, बस। यही प्रेम और काम का अंतर है। बड़ा ये ठीक ध्यान में रख लेना चाहिए। प्रत्येक व्यवहार में, चाहे वो घर का व्यवहार हो, चाहे अड़ोस पड़ोस का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे विश्व का हो, जहाँ पर दूसरे से हम चाहते हैं उसका नाम काम है, और जहाँ दूसरों को हम अपना देकर सुखी करना चाहते हैं उसका नाम प्रेम है। यही काम और प्रेम का अंतर है। प्रेम देना जानता है और काम लेना जानता है। काम सौदा करता है, प्रेम त्याग करता है। प्रेम की भित्ति है त्याग, और काम की भित्ति है कॉन्ट्रैक्ट, सौदागरी। ये हम तुमको देते हैं, ये तुमको बदले में देना पड़ेगा। ये काम और प्रेम का महद अंतर है। तो इसलिए उस प्रेमी के मन में तो कभी ये चीज कल्पना में नहीं आती कि प्रेमास्पद मुझको कुछ दे, क्योंकि उसके प्रेम की भित्ति ही त्याग है। वो तो प्रेम करता है, इसीलिए उसमें प्रेम की भावना आती है किसी स्वरूप को लेकर कि मेरा प्रेमास्पद मेरे द्वारा सुखी हो। लेकिन उस प्रेमास्पद में प्रेमी का हृदय उदित हो जाता है, और कभी कभी उस प्रेमास्पद के मानसिक उस देश का दर्शन हो जाता है उस प्रेमी को। क्या ये समझने की चीज है? प्रेमी नहीं चाहता कि मुझे प्रेमास्पद के द्वारा किसी प्रकार का कोई भोग मिले, कोई सुख मिले, कोई आराम मिले। लेकिन वो प्रेमास्पद जो है वो उसके इस भाव से इतना कृतज्ञ होता है कि उसको सुख देने की पूर्व की उसकी भावना के अनुसार उसके अंदर भावना उदय हो जाती है, और वो उसी प्रकार का अपना मन, उसी प्रकार की सारी साज सज्जा का निर्माण करके दीक्षरंतु मनश्चक्रे रंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता है, योग माया को प्रकट करके और वो मन का निर्माण करके रमण की इच्छा करता है। क्यों? वहाँ स्वरूपानंद का वितरण है। बड़ा सुंदर इस पर टीका की रास पंचाध्यायी पर ये गौड़ी संप्रदाय के महानुभावों ने वो कहते हैं कि ये जो रास है इसमें क्या है, ये रमण क्या है, ये श्री श्याम सुंदर के स्वरूपानंद का वितरण है, यही इनका रमण है। तो ये उनके अनुकूल उसी प्रकार की चीज अपने में उत्पन्न करके दिव्य चिदानंदमयी, और वे लोगों के देखने में ऐसा आता है कि इन्होंने ये क्या किया। परीक्षित के मन में संदेह का उदय हो जाता है, एक प्रश्न पैदा हो जाता है, पर उनमें ये बात नहीं होती। एक भाव है, शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य काम। शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य काम। मेरे सुख हित वे करते स्वीकार समुद्र अपने मन काम। किसी समय उस प्रेमास्पद की
बाह्य चेष्टाओं को, उनके मनोरथों को देख लिया सुजाता जी ने, देख लिया। वो उनके हृदय में वो चित्र उदित हो गया। तो देख करके वे कहती हैं अपने मन में कि शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य यकाम, मेरे सुख हित वे करते स्वीकार समुद्र अपने मन काम। काम नहीं, उनके काम नहीं, काम को स्वीकार किया मेरे सुख के लिए। तो ये उनका स्वीकार किया हुआ दिव्य काम है, ये गंदा काम नहीं। सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य विकार, सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य विकार, करते मेरे लिए मुझे वे प्रिया रूप में अंगीकार। मेरे लिए सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य अधिकार, करते मेरे लिए मुझे वे प्रिया रूप में अंगीकार। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार, इत्थं भूत गुणो हरे ही आत्मा रामास्मि ग्रंथार क्रमे। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार, प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर विनाशकार। विकार तो सुन नहीं होता। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार, प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर बिना विकार। जिनके अंग अंग पर नित्य निछावर कोटि कोटि शतकाम, जिनके अंग अंग पर नित्य निछावर कोटि कोटि शतकाम, वे मेरा सौंदर्य निरखते नित्य न ले पाते विश्राम। वे मेरा सौंदर्य निरखते नित्य न ले पाते विश्राम। जिनको कभी न पल भर लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त, जिनको कभी न पल भर लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त, मेरे रस प्रसाद कनहित शुचि वे रहते हैं नित्य तृप्त। मेरे रस प्रसाद कनहित शुचि वे रहते हैं नित्य तृप्त। रति रसमय रस रूप रसिक वे दिव्य प्रेम रस पारावार। रति रसमय रस रूप रसिक वे दिव्य प्रेम रस पारावार। प्रेम सुधा रस पान निरत नित्य दिव्य प्रेम विग्रह साकार। प्रेम सुधा रस पान निरत नित्य दिव्य प्रेम विग्रह साकार। इसमें कहाँ मोह है, कहाँ काम क्रोध है, कहाँ लोभ है। पर ये प्रेम राज्य में बड़ी विलक्षण बात, प्रेमी अपने लिए कभी कुछ चाहता नहीं, बल्कि प्रेमास्पद के द्वारा ठुकराए जाने पर भी और समस्त पदार्थों से, प्राणियों से, परिस्थितियों से विच्छिन्न हो जाने पर भी वो प्रेमास्पद को पकड़े रहता है। वो कभी ये नहीं देखता कि बदला प्रेमास्पद क्या देते हैं, प्रेम करते हैं या नहीं, हमको चाहते हैं या नहीं। और किसी प्रलोभन में देवता ऋषि मुनि महात्मा सब सत्कार करें उनका, मुक्ति आकर के उसका पैर पूजे, ग्रहण करने के लिए उसे प्रार्थना करे, वो कहता है तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल और केवल अपने प्रेमास्पद की सेवा चाहता हूँ। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः। मेरे जन जो हैं वो मेरी सेवा को छोड़कर देने पर भी 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते। तो उनके मन में प्रेमियों के न क्षोभ है न अशांति है, न कुछ पाने की इच्छा है और न कुछ देने को बचा है। देने को क्या बचा उनके पास?
अपना कुछ है ही नहीं,